मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, आप किसानों पर इतना रोब दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक वसुंधरा तो आपके काबू ही नहीं आ रही राजस्थान के अंदर। पहले इसका इलाज करो, इसकी जांच करा के इसको जेल में डालो, तब पता लगे। वो तो चला हुआ कारतूस है, उसका जवाब थोड़ी दूंगा मैं। ऐसे तो पता नहीं कितने घूमते सड़कों पर। वो तो इतना बड़ा चोर है कि मेरी सरकार अगर आ गई ना तो इतने फट्टे लगाऊंगा सड़क पे उसके। मैं तो वसुंधरा से कहता हूँ वो क्यों नहीं बोलती। जब मैंने उसे भ्रष्टाचार की देवी का, भ्रष्टाचार की जननी का, 1000 भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो वो क्यों नहीं बोल रही मेरे ऊपर। मैं अपना आप जवाब दे दूंगा। मेरे को बीजेपी ने 2.5 लाख वोट दिए, 30 लाख मैंने दिलाए। वो छोड़ दे 16 MP, 16 नहीं 8 ही छुड़वा दो, मैं कल ही छोड़ दूंगा। छुड़वाओ। अगर किसान की बात करते हैं, किसानों की सरकार, तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए, बॉर्डर पर बैठ जाना चाहिए आके। वो तो ये भी माड़ा फिर रहे हैं कि बॉर्डर पर झगड़ा होकर गोली चल जाए, 5-7 आदमी मर जाए, मैं फिर कहता हूँ देखो देखो गोली चल गई, गोली चल गई। और मोदी और अमित शाह से अभी की टाइम में लड़ने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए आपको पता है। कांग्रेस कहाँ लड़ रही है, कांग्रेस उनके कदमों में पड़ी है। छोटी सी एक नोटिस भेजते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं रात को जाके। कभी मम्मी चली जाती है, कभी भाई बहन चले जाते हैं, कभी दूसरे चले जाते हैं। अब कांग्रेस से यात्रा निकलो, कुर्ते पजामे पहने हो, वही पुराने 70-70 साल के और 80-80 साल के लोग बचे हैं कांग्रेस के अंदर। जवान तो निकल गया सारा। कांग्रेस से नाता जोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं कांग्रेस पार्टी की। हम तो खुद कांग्रेस मुक्त और बीजेपी मुक्त राजस्थान चाहते हैं 23 के अंदर। किसानों से पंगा मत लो, आग से मत खेलो। ये किसान आंदोलन पंजाब का नहीं, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। अब इस 23 तक का तो क्यों नहीं देंगे, जरूर दे देंगे। हम तो, हमारा तो कोई बन नहीं रहा है। तो दे देंगे उनको समर्थन। 3 विधायक हैं, कोशिश और करें, जोड़ रहे हैं विधायकों को। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का महापड़ाव चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान नागौर सांसद RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जुड़े हुए हैं। बेनीवाल जी, अब लड़ाई आपने आर पार की कर दी है, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ऐसा निर्णय लेना पड़ा इस कठिन दौर में? देखिए, किसान तकलीफ के अंदर है और पिछले 2-3 महीने से लगातार बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। पंजाब के अंदर पहले पंजाब स्टेट में तमाम जिला मुख्यालयों पर जिलों में आंदोलन हुआ, और फिर सिंधु बॉर्डर और दूसरे जो दिल्ली के बॉर्डर थे, यूपी के किसान भी आए, हरियाणा के किसान भी आए आंदोलन के अंदर। और पंचायत चुनाव की वजह से हम लोग लेट हो गए थे इसके अंदर आने में। हमने सोशल मीडिया पे पहले ही समर्थन दे दिया था किसान आंदोलन को, और तीनों बिलों का विरोध हमने किया। काला बाजारी बढ़ेगी, मंडियाँ खत्म हो जाएगी, और कंपनियां, किसानों के पास वैसे ही उपजाऊ जमीनें लगातार सरकारें, चाहे एक्सप्रेस वे के नाम हो, भारतमाला परियोजना, या कंपनियां लैंड बैंक बना के उद्योग धंधों के नाम पे किसानों की कई हेक्टर, लाखों हेक्टर जमीनें पहले ही बर्बाद कर चुकी है। और अब कंपनियां अगर करार करेगी तो किसानों की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि लगाई बैठी है। ये तीनों कानून किसान विरोधी है, और इसको लेके 12 तारीख को हमने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे बॉर्डर पे किया था। और उस समय गृह मंत्री जी के कहने से हमने इसको डेफर किया 7 दिन के लिए। और 26 तारीख को बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे राजस्थान से जवान किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के यहाँ पे आए थे, देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। हमारा मकसद एक ही है कि जो किसान भाई देश के अंदर बैठे हैं अलग अलग, उनकी बातों को सुना जाए, और इन बिलों में संशोधन को जब सरकार तैयार है तो फिर वापस ले लो बिल, ऐसा क्या है। और यह किसान संगठनों को आप आश्वस्त करो, समझाओ, MSP पे नया कानून बने, नया एक्ट लाएं, और संपूर्ण स्वामीनाथन के आयोग प्रधानमंत्री लागू करें। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए तो आपको लाए देश सत्ता के अंदर। और आप नहीं करोगे तो आप चले जाओगे, आपका भाई कोई और आ जाएगा देश के अंदर। ये देश में तो कोई ना कोई आता रहेगा। लंबे 52 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री भी बदले हैं, देश के अंदर सिस्टम भी बदला है। किसानों से पंगा मत लो, आग से मत खेलो। ये किसान आंदोलन पंजाब का नहीं, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और किसानों ने भी आर पार की ठान ली है। इस बार किसान ठगा नहीं जाएगा। इसलिए जो भी बात करो, कल मन बड़ा रख के इन भाइयों को गले लगाओ, इनकी बातें मानो, और किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री जी आप इनकी मांगे मान के और किसान आंदोलन को समाप्त कराओ। आप बेनीवाल जी, आपने NDA से जब अपना गठबंधन तोड़ा तो वसुंधरा कैंप के विधायक है प्रताप सिंह भी, उन्होंने कहा कि अब बेनीवाल जी को सांसद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो चला हुआ कारतूस है, उसका जवाब थोड़ी दूंगा मैं। ऐसे तो पता नहीं कितने घूमते सड़कों पर। वो तो इतना बड़ा चोर है कि मेरी सरकार अगर आ गई ना तो इतने फट्टे लगाऊंगा सड़क पे उसके। वो 90B के जो घोटाले हुए, वसुंधरा और उसने मिलकर जो लूटा 3 से 8 राजस्थान के अंदर, अभी जब ये गहलोत की सरकार गिर रही थी, उन 20 विधायकों में ये भी चोटा था जो
गहलोत के साथ गया, हम गहलोत के साथ है। तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी इनकी माँ है, जो अपनी माँ का ही नहीं है, वो किसी दूसरे क्या होंगे बताओ मुझे। और मुझे क्या ज्ञान दे रहा है? ऐसे तो विधायक मैं खुद बना रहा हूँ राजस्थान में, 3 विधायक हमारे बने, 10-15 सेकंड नंबर पर है, और अब की बार 100 से ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं तो वसुंधरा से कहता हूँ वो क्यों नहीं बोलती? जब मैंने उसे भ्रष्टाचार की देवी का, भ्रष्टाचार की जननी का, 1000 भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो वो क्यों नहीं बोल रहे मेरे ऊपर? मैं अपना आप जवाब दे दूंगा। उस सिंघवी का क्या जवाब दूंगा मैं? वो कौन होता है? वो गठबंधन किया तो प्रधानमंत्री ने किया था। तो मेरे को बीजेपी ने 2.5 लाख वोट दिए, 30 लाख मैंने दिलाए। वो छोड़ दे 16 MP, 16 नहीं 8 ही छुड़वा दो, मैं कल ही छोड़ दूंगा। छुड़वाओ, वो तो छोटे जो मेरी वजह से बना है। ऐसा थोड़ी उनको तो मैं रख दूँ, मैं छोड़ दूँ, ये कर दूँ, फिर मेरा वोट कहाँ जाएगा जो दिलाया? बेनीवाल जी, जब आप यहाँ आने का फैसला किए तब ये चर्चा होने लगी कि बेनीवाल अब किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अलग उन्होंने मंच बना दिया। लगातार ये सियासी गलियारे में चर्चाएं, आखिर ऐसा क्यों? सारा देश ही राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा मुझे बताओ? कौन नहीं कर रहा है मुझे बताओ तो सही। जिन्होंने पार्टियां बनाई है ये राजनीति कर रहे हैं, तभी तो इनके काम आ रही है राजनीति। अगर मैं राजनीति नहीं करता, मैं MP नहीं होता, तो मेरे भाइयों की मदद कैसे करता? क्या बाहर सड़क पे बैठ के कोई चाय की दुकान वाला या कोई किसी ने शोरूम खोल रहा कपड़े वाला, वो बोलेगा लोकसभा के अंदर जाके? लोकसभा में तो वही बात उठाएगा जो सांसद है। और सांसद से आप ये बताओ कि मंत्री पदों को ठोकर यहाँ राजस्थान में मारी और यहाँ भी मार ली। और मोदी और अमित शाह से अभी की टाइम में लड़ने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए आपको पता है? कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस उनके कदमों में पड़ी है। छोटी सी एक नोटिस भेजते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं रात को जाके। कभी मम्मी चली जाती है, कभी भाई बहन चले जाते हैं, कभी दूसरे चले जाते हैं। इनकी औकात जानता हूँ मैं सबकी। और हम लड़े हैं, NDA भी छोड़िए, आवश्यकता पड़े तो लोकसभा का पद भी छोड़ देंगे। राजनीति करने नहीं आया। अगर राजनीति करने आता तो उस दिन यहाँ झगड़ा करा के और वापिस चला जाता। मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं। मेरे 3 विधायक बैठे, मैं बैठा हूँ उसी दिन से ठंड के अंदर मेरे भाइयों के साथ। और मैं कल सब लोगों से बात भी करूँगा। ये सही है कि कई लोग अपनी, देखो कई लोगों की दुकान इस बात से चलती कि आरोप प्रत्यारोप से। उनके MLA MP तो बनते नहीं, खाली दुकान चलती है उनकी, समय समय दुकान चला लेते हैं अपनी। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके हुंकार रैलियों से लेके, और इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी सबसे बड़ा रैला अगर कोई विरोध करना है तो हनुमान बेनीवाल RLP का आया था आज से पहले। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल किसान संगठनों से बात, कोई किसान संगठनों में किसी तरह का वो नहीं है हमारे अंदर। सब लोग 3 बिलों की वापसी चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, चूँकि आंदोलन जो था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन किया था, तो मैं मेरी पार्टी के साथ आया था, समर्थकों के साथ। मैं कोई किसान संगठनों के नाम से आंदोलन करके RLP का झंडा नहीं लगाया मैंने। RLP पार्टी ने देश में चल रहे किसान संगठनों को समर्थन दिया था। और कलम वार्ता के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, आप समझ गए ना। मेरे को अगर पंचायती करनी होती तो अमित शाह जी ने मुझे पहले ही कह दिया था। मैं तो इधर उधर 4 बार इससे निकला और वो फोटो खिंचाई, वो पंचायती करी, वहाँ सब बॉर्डर पे घूमता। मुझे सिर्फ इस राजस्थान का मैसेज ये देना है कि राजस्थान के लड़ाके भी कमज़ोर नहीं है। हरियाणा पंजाब हमारा भाई है, UP दिल्ली भाई है, और राजस्थान भी लड़ाई के अंदर पीछे नहीं रहेगा। हनुमान बेनीवाल को आवश्यकता पड़ी तो सांसद सदस्यता भी छोड़ देगा, और जो मैंने कहा वो किया आज तक राजस्थान के अंदर। कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी से आपकी अभी हाल ही में यहीं पे मुलाकात हुई, तो ये कहने लगे कि BJP से नाता टूटा तो कांग्रेस से ताल्लुकात बनने लगे बेनीवाल। रामेश्वर जी डूडी का तो ऐसा है कि वो जब आंदोलन चल रहा था, अभी आप देखो इस मंच पे कई कांग्रेस के लोग और भी आएंगे, क्योंकि अभी ये किसान आंदोलन है। BJP के भी आते हैं तो उनका स्वागत है, भाषण दो, हम स्वागत करेंगे। जो इस आंदोलन को समर्थन करेगा वो हमारा भाई है, वो भी हमारे भाई है, किसान के बेटे हैं। लेकिन कोई कांग्रेस का संदेश लेकर नहीं आए थे, वो दिल्ली से आ रहे थे, यहाँ गाड़ी रोकी, देखा, आए। रामपाल जी हम बैठे ना, रामपाल जी पहले आंदोलन कर रहे थे। यहाँ तो तमाम लोगों का स्वागत है। कांग्रेस से नाता जोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं कांग्रेस पार्टी की। हम तो खुद कांग्रेस मुक्त और BJP मुक्त राजस्थान चाहते हैं 23 के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कल किसान संघर्ष यात्रा निकाली, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सियासत कर रही या कुछ लेट लतीफी कर वो रही? क्या कि उन वोट बैंक खिसक गया ना, तो इधर यात्रा निकाल के अब सारे इधर आ गए RLP की तरफ बच्चे। तो अब कांग्रेस से यात्रा निकालो, कुर्ते पजामे पहने वही पुराने 70 साल के और 80 साल के लोग बचे हैं कांग्रेस के अंदर। जवान तो निकल गया सारा। ये जवान तो सड़कों में देखो यहाँ बैठा है। अभी एक सीटी बजाओ और आ जाएंगे 50,000। मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस अब इसलिए लेट हो गई, वो था ना, कांग्रेस इस आंदोलन में लेट हो गई। कांग्रेस चाहती तो उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री खुद बैठता ना धरने में, कौन मना करा अशोक गहलोत को? वो तो एक बार जयपुर में तो कर रहे थे ना, कौन से बिल के खिलाफ पैदल मार्च निकाला ना। हाँ, तो फिर यहाँ भी निकालता। अगर किसान की बात करते हैं, किसानों की सरकार, तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए, बॉर्डर पर बैठ जाना चाहिए, आके CM को आना चाहिए, तब मैसेज जाएगा। बेटा हारने से बौखलाए हुए हैं, खुद की सर वो बचाना चाहते हैं कुर्सी, उसी में लगे रहते हैं 24 घंटे। वो तो ये भी माड़ा फेर रहे हैं कि
कि बॉर्डर पर झगड़ा होकर गोली चल जाए, 5-7 आदमी मर जाए, मैं फिर कहता हूँ देखो देखो गोली चल गई, गोली चल गई। तो यहाँ कोई अशोक गहलोत करने से गोली नहीं चलेगी। हमें पता है कि क्या करना है और जो करना होगा करके जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। बेनीवाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न है। खबर आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं, अब दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। पहले भी आपने ये कहा था, समर्थन दिया था मैंने कि आप उनके समर्थन में आए थे, तो यदि दिल्ली चले जाते हैं तो कैसी तस्वीर बनेगी? तो दिल्ली भी चाय पीने कभी चले जाएंगे उनके, हम भी तो अभी दिल्ली हैं, वापस थोड़े आए दिल्ली से। सचिन पायलट को 2 बार समर्थन दिया, पहले तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमने कहा गुजर हमारे भाई है, तेजा जी का जयकारा गुजर बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, तो हमारे जाट सही, गुजर ही हमारा भाई, हम नहीं बना यही सही, और गहलोत नहीं बनना चाहिए। तो 5 विधायकों का समर्थन दिया, और उस समय अगर कोई यादव भी होता नज़दीक तो उसको भी दे देता मैं, तो मेरे कौन से 5 विधायकों से सीएम बनता था। लेकिन मैंने कहा कि गहलोत के खिलाफ हूँ और सचिन पायलट सीएम बनना चाहिए। और जब दोबारा गहलोत की सरकार गिर रही थी तो मैंने तीनों विधायक बिना शर्त के सचिन पायलट को सपोर्ट किया हमने। तब भारतीय जनता पार्टी भी अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ थी। और विधानसभा में जिसका नाम लिया ना आपने, एक्स MLA का, सिंघवी का, ये तो सारे पता नहीं कहाँ थे, लेकिन मेरे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत के खिलाफ फ्लोर टेस्ट के अंदर वोट डालने के लिए तीनों बैठे हुए थे। बीजेपी के 15 भाग गए थे उस समय। तो ये तो बीजेपी पार्टी का चेहरा है। मैं तो प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा, आप किसानों पर इतना रोब दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक वसुंधरा तो आपके काबू ही नहीं आ रही राजस्थान के अंदर। पहले इसका इलाज करो, इसकी जांच करा के इसको जेल में डालो, तब पता लगे कि भाई बहुत ही बड़ा चल रहा है। बीजेपी वाला तो खुद का आदमी, उसको भी नहीं छोड़ते। ये मैसेज जब जाएगा तो वसुंधरा की जाँच करा के इसको जेल में डालो आप। तो क्या आगे भी जरूरत पड़ी तो सचिन पायलट को समर्थन देंगे आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए? अब इस 23 तक का तो क्यों नहीं देंगे, जरूर दे देंगे। हम तो, हमारा तो कोई बन नहीं रहा है तो दे देंगे उनको समर्थन। 3 विधायक हैं, कोशिश और कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं विधायकों को, कई हमारे संपर्क में भी आ रहे हैं निर्दलीय, और उनको लगता है भाई आगे हो सकता है कि RLP के सारे से हम जीत जाएँ, क्योंकि दोबारा विधायक बनने में बड़ा जोर आता है। एक बार तो बन जाते हैं लोग, लेकिन दोबारा वही बनता है जो संघर्ष करता है। 70% बाहर रह जाते दोबारा। तो निश्चित रूप से होगा, तो गहलोत के खिलाफ हम लोग रहेंगे राजस्थान के अंदर। तो ये थे सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा इसी तरीके से किसानों की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, शाजापुर बॉर्डर।